देखो अभी एक्सरसाइज देखो यहाँ संदर्भ। अभी एक्सरसाइज देखो तो हमारे प्रश्न नंबर 2.2 है। इसके हम पहले तुम्हें फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। फॉर्मूला का है आपका एक द्विघात का देखना है, ध्यान करना। एक द्विघात का देखना है, एक द्विघात का है वो एक त्रिघात का है। तो द्विघात की लाने में क्या करना है, सबसे पहले तुम द्विघात जाना। जैसे हम बोल रहे हैं कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर जे होगा, मतलब ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम तुमसे जे बोले कि बताओ कि शून्यांकों का योग क्या होगा द्विघात में। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी इसका क्या मानन अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस का b अपॉन, ये तो ना फॉर्मूला। मतलब द्विघात का फॉर्मूला, द्विघात होता है आपकी ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो इसका शून्यांकों का योग बराबर का हुई है, शून्यांकों का योग बराबर हो जाए माइनस का b अपॉन a। और योग का कैसे प्रतिस्थापित करें अल्फा प्लस बीटा से। ये बात समझ में आ गई। अब फिर होगा आपका शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अब उस क्वेश्चन में ऐसा दागा हो कि योग दागा हो, गुणनफल दागा हो, तुमसे कहते हैं कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण बनावे के लिए द्विघात, ध्यान करना, द्विघात समीकरण यदि बनावे के लिए तो इसका फॉर्मूला हो x² माइनस के अल्फा प्लस का बीटा x, मतलब x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस का हुई है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। नहीं ये बात ये है आपका द्विघात के लिए, ठीक है। द्विघात का फॉर्मूला पूछा जाए कि शून्यांकों का योग बताइए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। यदि शून्यांकों का गुणनफल पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। यदि द्विघात समीकरण पूछा जाए द्विघात की, तो द्विघात समीकरण कैसे बनाए हम, x² माइनस का अल्फा। देखो अभी तुमने तुम्हें द्विघात की बताए, अब देखो यहाँ त्रिघात के लिए, ठीक है। मतलब त्रिघात के लिए त्रिघात की समीकरण जानना। त्रिघात की समीकरण क्या होते हैं ax³ प्लस का bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। मतलब त्रिघात समीकरण का होता आपकी ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d बराबर 0। अब यहाँ भी वही कंडीशन बनाता आपकी कौन सी, शून्यांकों का योग यानी इसका का लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर का हुई है माइनस का b अपॉन a। मतलब त्रिघात में आप समीकरण कौन सी मानो ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d बराबर 0। और शून्यांकों का योग का होगा, शून्यांकों का योग मानेंगे हम कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b अपॉन a। ये बात क्लियर हो गई। आगे देखो फिर आपका शून्यांकों का, अब एक आपका फॉर्मूला कौन सा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर भी है आपका फॉर्मूला कौन सा, c अपॉन a, है ना। मतलब दो बिंदुओं के गुणनफलों के बीच का योग, यही है ना। आगे समझ में अगला देखो फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इसका क्या मानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर का हुई है d अपॉन माइनस का d अपॉन माइनस ही तो भी है, ठीक है। अब यदि आपका त्रिघात की समीकरण बनाने तो त्रिघात करना, त्रिघात की समीकरण कैसे बने, यानी इसका फॉर्मूला होते है x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। नहीं समझना।
आगे मतलब त्रिघात के लिए वो है और द्विघात के लिए हम तुम्हें बता चुके। तो त्रिघात के लिए समीकरण आपका ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d बराबर 0 मानो। यहीं से पूछा जाए कि शून्यांकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। यदि दो बिंदुओं के बीच के गुणनफलों का योग पूछा जाए तो वो आपका कौन सा होते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर का हुई c/a। ठीक है, फिर शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a। यदि त्रिघात की समीकरण बनाने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हुई है आपका x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोष्टक बंद x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कोष्टक बंद x और माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, उतार लो तुम। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2.2 का फर्स्टवा क्वेश्चन कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ से पहले का फर्स्ट भाग यानी x² माइनस का 2x माइनस के 8। सुनो यहाँ तुम्हें सबसे पहले क्या करने है, इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लाने में तुम्हें क्या करने हैं, यहाँ से माइनस का 2 ले आने। सुनो यहाँ माइनस का 2 ले आने, लेकिन गुणा में कितने जाने आपका माइनस का 8। तो हम ऐसा कैसे पहाड़ा पढ़ते हैं कि माइनस के 2 आना चाहिए। बताओ माइनस के 4 और प्लस के 2 तो माइनस का कहा जाए 2 आ जाए कि ना आ जाए। और यदि हम माइनस का 4 गुणे 2 कर दें तो 4 दूनी 8 माइनस की, यानी हम इसका ऐसा लिख सकते हैं कि x² माइनस का 4x प्लस के 2x माइनस के 8। यहाँ देखो x का कॉमन मिल रहा हो, यानी x का कॉमन निकाल ले बाहर। तो देखा बच्चे x माइनस का 4 प्लस यहाँ 2 का कॉमन निकाल लें x माइनस का 4। ठीक है, यदि ये कोष्टक सेम है तो आपका आंसर सही हुई है, न तो गलत हुई है। ठीक है, जैसे x माइनस का 4 एक कोष्टक में ले लो और x प्लस 2 एक कोष्टक में ले लो। ठीक है, इसका हम शून्यांक निकालें तो x माइनस 4 बराबर 0, यानी तो x बराबर का हुई है 4। ठीक है, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर का हुई माइनस का 2। ये होता आपके शून्यांक। ध्यान करना, मतलब ये 4 और माइनस के 2 निकले, ये क्या है आपके शून्यांक। अब इनका हम मान लें कि मानी कि अल्फा जिसका मान लें और बीटा किसका मान लें 2 का। नहीं एक बार सुन, मतलब अल्फा इसका मान लें और बीटा इसका मान लें। अब उसमें कह रहे थे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मतलब यहाँ देखो शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब कौन कौन के बीच, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओ, वही वाला पहले तो आप इसी का ले लो जाके था। तो यहाँ लिखो x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। सुनो यहाँ x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी तुलना करो तुम किससे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से। आई बात समझ में, मतलब ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होगा। अब यहाँ से तुलना करें तो यहाँ एक नहीं मान सकता अपने मान से, यानी तो a बराबर का हो जाए आपका 1 हो जाए और b बराबर का हो जाए माइनस का 2 और c बराबर हो जाए माइनस का 8। abc के मान निकला है, जे abc के मान है और अल्फा प्लस बीटा का मानो हमने, अल्फा का मानो 4 और बीटा का मानो माइनस का 2। बस
यहाँ से तुम्हें क्या लगाना है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का अल्फा प्लस बीटा बराबर का हो माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान क्या है, यहाँ देखो अल्फा का मान 4 है, 4 रख दो, प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 है, और बराबर माइनस तो है ही फॉर्मूला में, और बी का मान कौन समीकरण में देखना है, एस समीकरण। तो क्या है, माइनस का 2, और इसका मान कितना है, ए का मान कितना है 1, यहाँ रख दे 1, यानी 4 में से 2 चले जाए कितना बचे 2, और बराबर कैसा माइनस प्लस का हुई है माइनस, तो 4 में से 2 चले गए 2 बचे आपके। अब माइनस और माइनस का हुई है प्लस, तो 2 बराबर का आ गो 2, यानी शून्यांकों का योग तो आ गो आपको। अब कौन सा रह गया, देखो यहाँ शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, एल शून्यांकों का गुणनफल बराबर का होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर का हुई आपका सी अपॉन ए, यानी अल्फा का मान का है 4 और बीटा का मान का है माइनस का 2, और बराबर यहाँ से सी का मान देखो, सी का मान का है माइनस का 8 है, और ए का मान कितना है 1 है। आई बात नहीं, यानी 4 दूनी 8 माइनस के 8 और बराबर माइनस के 8। तो यह जी का है आपकी सत्यता की जांच, यानी सत्यता की जांच। आई दिया है तो आपका 6 नंबर में होती है क्वेश्चन, आप जो ध्यान करेंगे एक ही पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपका, कहाँ से शुरुआत से लेके एंड तक। यदि बात समझ में आ गई, देखो मतलब वही है आपका प्रश्नावली 2.2 का 1 का क्वेश्चन क्या दूसरा ध्यान करना, दूसरे में भी वैसे ही करना तुम्हें, लेकिन इसकी राशि चेंज हो गई 4x² माइनस का x के यहाँ पे क्या लिख रहे जी, मतलब x की जगह पे क्या लिख रहे जी s लिख रहे हैं, बस उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिखे 4s प्लस का 1। आई बात, मतलब क्वेश्चन वैसे ही करने हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, और पहला आपका क्या ज्ञात करना है कि शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक के लाने हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका गुणनखंड करने हैं। देखो यानी इसका गुणा इसमें करें तो 4 एकम 4, यानी प्लस का चाहना है हमें 4 और काहे में गुणा में नहीं, बात में जैसे जो बोल रहे हैं कि 4 एकम 4, तो जे प्लस की संख्या है, जे प्लस की संख्या है, मतलब जे प्लस की और जे प्लस की, यानी 4 एकम 4, लेकिन गुणा से होना चाहिए प्लस में 4 नहीं, बात में मतलब गुणा से होना चाहिए प्लस में 4। तो हम ये नहीं कह सकते यदि माइनस गुणे माइनस कर दें तो दुदूनी माइनस प्लस का 4 ना हो जाए, मतलब माइनस और माइनस का हो जाए प्लस दुदूनी 4 हो जाए। आगे सुनिए, और यदि हम माइनस का 2 जोड़ दें तो माइनस का कितना हो जाए 4 हो जाए कि ना हो जाए। तो इसका हम ये लिख सकते हैं 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 नहीं, बात समझ में आ गई। यानी हम इसका क्या लिख सकते हैं, देखो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। आई बात समझ में। अब यहाँ से देखो 4s² है और 2s है, यानी 2s का कॉमन निकल जाए, यानी 2s का कॉमन निकल जाए तो दूनी 4, यानी 2 बचे थे, और डबल s है तो 1s इत्यादि है ना। अब 2s से 2s का भाग दे दो, कितना बचे 1, तो माइनस का 1 बचे, कोष्टक लगा दो, माइनस यहाँ 1 का कॉमन निकाल लो, कहे से हमें 2s माइनस का 1 करने हैं, तो लिखें 2s माइनस का 1। देखो कोष्टक सेम आ गए आपके, तो हम लिखें 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, एक का लिखें 2s माइनस 1, मतलब इसका लिखें इसका लिखें, ठीक है। अब इसकी वो कर दो, शून्यांकों का योग निकाल लो, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, ठीक है, ये तो ये निकल आओ। दूसरा है 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ये आ गए आपके कौन से शून्यांकों का योग। इसका मान लें हम अल्फा, इसका मान लें बीटा। अब यहाँ रखें कौन सा, यहाँ रखें क्या में समझ जाने, तो शून्यांक गुणांकों और काहे में गुणांकों शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। यहाँ लिखें शून्यांकों
तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब यहां से तुम्हें यही समीकरण फिर उतार लो आप, कौन सी मेन समीकरण, यानी 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से तुलना करो तुम, काहे से जोन पद है उसी से तुलना करना पड़े। अब हम क्या करते, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से करते, लेकिन इसमें पद कौन सा है, s है, तो हम काय से तुलना करें, काय से तुलना करें, as स्क्वायर प्लस का bs प्लस का c बराबर 0। यदि बात समझ में आ गई, यहाँ से हम निकालें तो a बराबर का हुई है 4 हो जाए, b बराबर हो जाए माइनस का 4 हो जाए और c बराबर हो जाए 1। कितनी बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें सबसे पहले क्या लगाना है कि शून्यांकों का योग, यानी हम शून्यांकों का योग लगाने हैं। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा का मान कौन सा मान है, 1/2 और बीटा का मान का मान है 1/2 बराबर माइनस तो चिन्ह है ही। अब इसमें से देखें कि b का मान कितना है, तो माइनस का 4 और a का मान कितना है इसमें 4। जी तो है, इसका हम यहाँ कर रहे हैं, ध्यान करना। ठीक है, देखो यानी 1/2 प्लस का 1/2 बराबर कितना है, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, यानी 1 यहाँ बचे। अब यहाँ एलसीएम 2 ले लें, सो 1 प्लस 1 बराबर 1, यानी 2/2 बराबर 1, 2 एकम 2, यानी 1 बराबर 1। तो आ गया आपका। फिर लगाए हम शून्यांकों का, ध्यान करना, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2, यानी c का मान कहाँ है 1 है और a का मान कितना है 4, यानी 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये हो गई आपकी सत्यता की जांच। आगे समझे, तो फर्स्ट और सेकंड हो गए ना जी वाले।